आज का ये एग्जाम है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 26 तारीख को भाई, 26 सितंबर 2023 शिफ्ट 1 का ये एग्जाम है। सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2023 26 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये एग्जाम है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 आकृति ये दी गई है। उपरोक्त चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूक आकृति एक्स को अंतर्निहित करता है, यानी कि ये वाली जो आकृति है इनमें से कौन से ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2 भाई। क्वेश्चन नंबर 2 डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, एक्स का अर्थ है माइनस, वाई का अर्थ है गुणा और जेड का अर्थ है भाग। तो 2/4 W8 8 x 24 Z 4 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या इसका आंसर है जाए निकालने। देखो 2 वाई का मतलब क्या है, वाई का अर्थ है गुणा, 4 W, W का अर्थ है प्लस, 8 x, x का अर्थ है माइनस, 24 जेड का अर्थ है भाग, भाग कितना है 4। ये सॉल्व करने पे आंसर आपको आएगा कितना, आंसर आया आपको 10। देख लियो क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही 10। अब क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर प्रदेश पृष्ठ चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या आएगा, मतलब जाको मतलब उत्तर प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, उत्तराखंड। तो मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ है 2000। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि कौन सा पहला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1 3 4 2। सबसे पहले आए 1, फिर आए 3, फिर आए 4, फिर आए 2। एक बार देख लियो भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हुई है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चुनें, इनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। इनमें से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, क्योंकि हरियाणा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी जमीन पे हैं भाई, तब जल के बहुत ज़्यादा दूर हैं। लेकिन तमिलनाडु राज्य ऐसा है जो जल से घिरा हुआ है भाई, जल से घिरा हुआ है, इसलिए तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को बी सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया सेट 16 25 41 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त सेट के समान है। जब हम कौन सा बोला करो, देखो हाँ 25, यानी कि जो 25 में थे अगर 41 हटाया रहा तो कितना आया रहा, 16 आया रहा भाई। 25 में थे 41 हटाए हुए थे 16 आए, मतलब बीच वाली संख्या में थे, तीसरी संख्या घटाओ तो पहली संख्या आनी चाहिए। 49 इसमें जा नहीं आया गलत, 9 25 जो नहीं आया गलत, 9 45 में थे 36 में थे, 45 में थे 36 गई 9। हाँ ऑप्शन नंबर सी भाई, ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 को सी सही जवाब हो जाए, क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित विकल्पों में से बी मेल शब्द का चयन करें, यानी कि तीन तो समान है लेकिन एक असमान है, वह को चयन करने हैं। जहाँ में देखो भैया आंसर आपको सही, क्वेश्चन नंबर 7 को ए ऑप्शन सही हुई है। देखो ओराव, संथाल और मुंडा, ये तीन कौन से झारखंड राज्य के हैं, लेकिन मसाई अलग है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 को ऑप्शन नंबर ए सही हुई है मसाई। अब क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। जय को सही जवाब है जय 12 34 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए सही है। लाइनदार है 12 34, यानी कि 1 2 3 4 इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, QPOMLKIHGEDC, यानी कि अब आगे क्या आएगा, आगे इसका सही जवाब है XYZ, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 10 यदि SEAL को TFZX जेड के लिखा जाए तो ROC रोज को कोड में कैसे लिखा जाएगा, कोड को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। देखो SEEL सील को कहा लिखेगा TFZ और के
PQRST ऐसे +1 इसमें भी +1 ऐसे ही पूरा कोड लगाओ। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है SPDR। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सा योग उपरोक्त की अभिव्यक्ति की समान है, यानी कि समान है। 27 और 25 जहाँ में देखो कौन सा 3 का है, देखो 27 3 का क्यूब है भाई, 3 का क्यूब, और 25 125 5 का क्यूब है भाई। ऐसे तुम लोगों ने क्यूब देखने भाई। दो जब नहीं है ऑप्शन नंबर भाई ए सही है। 216 का है 6 को क्यूब है, और 343 7 को क्यूब है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब एक क्वेश्चन नंबर भाई 12। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित विकल्पों में से बीमेल चुने। बीमेल यानी कि 3 समान है लेकिन एक असमान है। गाजर, मूली, आलू, बैंगन। इसमें देखो गाजर जो है जमीन के अंदर, और मूली भी जमीन के अंदर, आलू भी जमीन के अंदर, लेकिन बैंगन जो है जमीन के ऊपर होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैंगन सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का बैंगन सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर भाई 13। क्वेश्चन नंबर 13 प्रियंका के बेटे की दादी के इकलौते बेटे से प्रियंका का क्या संबंध है। देखो प्रियंका के बेटे, जैसे प्रियंका का बेटा की दादी को है, जैसे इसका कोई फादर होगा, इसकी कोई मदर, जी हो जाए दादी के इकलौते बेटे को है जी पापा। बेटे से प्रियंका का संबंध, यानी कि प्रियंका का फादर संबंध क्या है, पत्नी, यानी कि प्रियंका को ऐप से क्या संबंध है, पति भाई। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अब एक क्वेश्चन नंबर भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 5 व्यक्ति एक व्रत में केंद्र के सम्मुख होकर बैठे हैं। पार्थ रणजीत के दाईं ओर बैठा है, राजू बिरजू और नरेश के बीच में बैठा है, राजू बिरजू के बाईं ओर है, और रणजीत बिरजू के दाईं ओर है। पार्थ के दाईं ओर कौन बैठा है, पार्थ के दाईं ओर कौन बैठा है, पार्थ के दाईं ओर कौन बैठा। क्वेश्चन नंबर भाई 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सही जवाब हो जाए नरेश, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 नरेश सही जवाब हो जाए। 5 व्यक्ति देखो केंद्र ऐसे करने हैं, केंद्र की ओर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3, यानी केंद्र की तरफ बैठे हैं, तो जो राइट साइड हो जाए इस साइड हो जाए भाई, राइट साइड। अब ऐसे ही तुम लोग कर लियो भाई, नरेश सही जगह, ज़्यादा टाइम लग जाए हमारे। क्वेश्चन नंबर 14 को ऑप्शन नंबर बी नरेश सही जवाब भेजिए। अब क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 डब्ल्यू का अर्थ प्लस, एक्स का अर्थ माइनस, वाई का अर्थ गुणा और जेड का अर्थ भाग। तो 2/4W 8x 12z 3 बराबर चिन्ह, मतलब क्या आंसर होगा इसका। डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, डब्ल्यू इसमें प्लस हो जाए, एक्स का अर्थ है माइनस, वाई का अर्थ है गुणा और जेड का अर्थ है भाग। तो इसका सही जवाब भाई होगा आपका 12, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर भाई 16। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो एंथोलॉजी जो है उसमें फूलों का अध्ययन होता है, और एपियोलॉजी में किसका, मधुमक्खियों का अध्ययन होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 17। क्वेश्चन नंबर 17 यदि THORN थॉर्न को NROHT लिखा जाए तो NORTH नॉर्थ को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। देखो THORN को क्या लिखा गया, NROHT। इसमें हाँ देखो भाई सीधा विपरीत वाला कोड लग रहा है, इधर 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 सीधा इधर कोड हो रहा है। देखो जैसे एन है NORTH पलट दे भाई, एच इधर आ जाए HTRON ऑप्शन नंबर भाई ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया सेट 8 27 19 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपरोक्त सेट के समान है भाई। जब कौन सा लग रहा है भाई, देखो 27 में से अगर 19 घटाओगे तो कितना 8 आ जाएगा, बीच में से अगर तीसरी संख्या घटाओ तो पहली संख्या मिल रही है, ऐसी कौन सी, ऑप्शन नंबर भाई बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब भाई क्वेश्चन नंबर 19 उपरोक्त 5 विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रॉब्लम फिगर ये है देखो, यानी कि इसके पहली दूसरी तीसरी, यानी कि अब इसमें जो क्वेश्चन है जी ऑप्शन
क्वेश्चन मार्क इसमें कौन सी आकृति आएगी, आंसर फिगर इसमें से ढूंढना है, इसमें से कौन सी आकृति आएगी। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 भाई बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब एक क्वेश्चन नंबर भाई 20, क्वेश्चन नंबर 20, उपरोक्त 4 विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। सॉरी भाई इसमें आकृति थोड़ी दिख नहीं रही है, इसलिए इसको भी बाद में कराएंगे लास्ट में भाई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब भाई है ऑप्शन नंबर 21, 43, 2, 1, 4, 3, ये बिल्कुल सही जवाब है भाई। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब भाई। और क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, डब्ल्यू का अर्थ प्लस, एक्स का अर्थ माइनस, वाई का अर्थ गुणा और जेड का अर्थ भाग, तो इस आकृति को सॉल्व करना है भाई। वाई का अर्थ क्या है, वाई का अर्थ है गुणा, डब्ल्यू का अर्थ है प्लस, एक्स का अर्थ है माइनस, जेड का अर्थ है भाग। इसका सॉल्व करने पर इसको भाई 34 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब 34, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का 34 सही जवाब बिल्कुल भाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 23, क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए कथन एवं निष्कर्ष के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। कथन है कुछ सिरप औषधि है, कुछ सिरप कारगर नहीं है, कुछ सिरप कारगर नहीं है। देखो कुछ औषधि, निष्कर्ष क्या निकला, कुछ औषधि कारगर है, कोई भी कारगर औषधि नहीं है। कथन देखो का दी, कुछ सिरप जैसे सिरप है, सिरप, कुछ सिरप औषधि है भाई, औषधि क्या है, कुछ सिरप औषधि थी, ठीक है। कुछ सिरप कारगर नहीं है, कुछ सिरप जो है कारगर नहीं है, मतलब औषधि कारगर हो सकती है, कुछ सिरप कारगर नहीं है, मतलब कुछ नहीं। देखो भाई कुछ सिरप कारगर नहीं है, जहाँ बिल्कुल सही जवाब है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2, कौन सा भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब भाई हो जाएगा। आयो भाई क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प मूल आकृति एक्स को अंतर्निहित करता है। इसमें भाई वो आकृति सही से नहीं दिख रही, इसलिए इसको क्वेश्चन नंबर 24 को लास्ट में करेंगे भाई, बिल्कुल लास्ट में। अब भाई क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, क्वेश्चन मार्क पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि कौन सा आएगा। देखो जब कौन सी चीज़ लगी, देखो भाई एक एक छोड़ के लगी, 12, 13, 14, 15, फिर लास्ट में क्या आएगी 16, ऐसे ही 11, 12, 13, 14, यानी कि सही जवाब है 14 और 16, 14 और 16, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 25 का 14, 16 बिल्कुल सही जवाब। अब रीजनिंग के भाई 25 क्वेश्चन सवाल सॉल्व हो चुके हैं। आप लोगों को कम से कम 25 में से कम भाई 24 तो होने ही चाहिए, बिल्कुल भाई ईजी है। तो पेपर 2023 का जो एग्जाम है बिल्कुल भाई ईजी है, तो बिल्कुल रीजनिंग में तो कुछ नहीं भाई, बहुत से लड़के ने बिल्कुल आउट ऑफ आउट 25 में तो 25 होने चाहिए। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीजनिंग में आपके कितने सही गए, कम से कम 24 तो होने ही चाहिए कम से कम। अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। ये क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन बी, यानी कि जी के जीएस का भाई, ये है जी के जीएस का पोर्शन है। जी के जीएस के 25 क्वेश्चन में से आपके कम से कम भाई 20 तो होने चाहिए, बहुत ईजी है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। इसका सही जवाब है 71वां संविधान संशोधन 1992। संविधान संशोधन की हमने एक वीडियो कल बनाई थी भाई, ए टू जेड संविधान संशोधन बताया, जान देखिए बात तो आराम तो मार दे भाई। 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं सूची में सम्मिलित किया गया, 71वां। ट्रिक हमने बताई थी नमक, ट्रिक कहा थी नमक भाई। देखो नात है नेपाली, मात है मणिपुरी, कात है कोंकणी, तीनों भाषाएं थी। 1992 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना से संबंधित वर्ष निम्न में से कौन सा, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। इसमें तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी। अब एक क्वेश्चन नंबर 28 भाई, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चित मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से है। इसका सही जवाब होगा भाई फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई।
अब है क्वेश्चन नंबर 29 भाई। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में हेमरेज हेमरेज सेप्टिसीमिया के कारण 6 हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी भाई, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। और क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? इसका सही जवाब होगा आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। अब क्वेश्चन नंबर भाई 23, क्वेश्चन नंबर 23, द कस्टम ऑफ इंडिया मेन्यू स्क्रिप्ट पांडुलिपि का संबंध किस लेखक से है? इसका सही जवाब हो डोमिंगो डोमिंगो पेसो को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 भाई। क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन से? यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 भाई। क्वेश्चन नंबर 33, जन नाम, जन्म स्थान, लिंग, आयु आदि से संबंधित कितनी प्रश्न स्वतंत्र भारत, देखो जब गौर करना भाई, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना के तहत पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे भारत की प्रथम जनगणना के तहत? ये ऑप्शन सही 13 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और हम भाई 2011 की जनगणना में कितने 29 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की में 29, और 2000 सबसे पहली वही थी स्वतंत्र भारत की, वहाँ पूछे गए थे 13 जवाब, 13 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर भाई 34, क्वेश्चन नंबर 34, सितंबर 1956 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस भारतीय वित्तीय संस्था को स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। 1956 ईस्वी में भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में सैन्य अभ्यास का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में संपन्न हुआ, कौन से हुआ? इसका सही जवाब होगा एफिडेक्स 2023 बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब 36 का। अब क्वेश्चन नंबर भाई 27, क्वेश्चन नंबर 37, सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत किन के नेतृत्व में हुई? ऑप्शन है एन बी रमन्ना, डी वाई चंद्रचूड़, उदय यू ललित, शरद अरविंद बोबडे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है भाई, डी वाई चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय भारत के स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत डी वाई चंद्रचूड़ से हुई है, चंद्रचूड़। अब क्वेश्चन नंबर भाई 38, क्वेश्चन नंबर 38, छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्योहार है? तो भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। छठ पूजा भाई बिहार का है। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य का त्योहार है? बिहार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 39, क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में पहली बार विदेशी धरती पर सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनने का श्रेय किसे हासिल हुआ? इसका सही जवाब होगा अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अवनी चतुर्वेदी। अब क्वेश्चन नंबर भाई 40, क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा अवैध शराब निर्माण की निगरानी हेतु ड्रोन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी, बिहार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 41, क्वेश्चन नंबर 41, 2002 में आयोजित डूरंड कप के 131वें संस्करण का पहली बार विजेता बनने का गौरव किसे हासिल हुआ? इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु एफसी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 42, क्वेश्चन नंबर 42, नीचे दिए गए स्थान में से किस स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक संपन्न हुई? इसका सही जवाब होगा पटना भाई। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा पटना। अब क्वेश्चन नंबर भाई 43, क्वेश्चन नंबर 43, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारत में कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 18 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ब्रेड बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा सैक्रोमाइसिस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब।
अब क्वेश्चन नंबर 45 भाई, मोडेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है भाई? भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव, पहला दो संरक्षण रिजर्व। इसका सही जवाब है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 46, जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के मामले में केरल के विपरीत ध्रुव पर कौन सा राज्य आता है? इसका सही जवाब होगा बिहार भाई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 2000 में किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन की सुविधा को अपनाया गया, यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया? इसका सही जवाब होगा नरसिम्हम समिति। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर भाई 48, अगस्त 2023 तक उपलब्ध सूचना के आधार पर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? यानी कि 8वीं सूची में अगस्त 2023 तक की है। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर डी 22, बिल्कुल सही जवाब। और 8वीं अनुसूची मूल में कितनी थी? 14। अगर मूल की पूछे, मूल संविधान में कितनी थी 8वीं अनुसूची में? 14 भाषाएं, लेकिन अब है कितनी? 22। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 49, सीपीआर में वृद्धि होने पर वाणिज्यिक बैंकों की साख पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही जवाब है कई गुना वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 50, संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 20 शामिल नहीं है। अब हम कितने 50 क्वेश्चन भाई तुम लोगों को करा चुके। 50 में से आपकी कम से कम भाई 48 तो होनी चाहिए, 48 नहीं कम से कम 46 तो होनी ही चाहिए भाई कम से कम। अगर जी के जीएस में अगर कम नहीं आए तो कम से कम 4 क्वेश्चन बेशक मान सकता, थोड़े हार्ड हो सकता, बाकी जो बिल्कुल बहुत ईजी भाई है। जी के जीएस बिल्कुल ईजी आती भाई, जी के जीएस बिल्कुल ईजी भाई। कम से कम 50 में से 46 तो होनी ही चाहिए हर किसी के भाई। अब तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कितने तेज सही हो रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर भाई 51, और ये सेक्शन सी में क्या है? मैथमेटिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपको बताएंगे मैथ के क्वेश्चन कैसे आए थे। मैथ के भाई क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी। मैथ 25 में से कम 22-23 तो होनी चाहिए हर किसी के से, 22-23 मिनिमम सही होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 यानी 51, क्वेश्चन नंबर 51, यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 140 रुपये में बेचने पर 20 रुपये का क्या होता है? 20 रुपये का नुकसान होता है। तो नुकसान प्रतिशत यानी कि हानि परसेंटेज पूछिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी वस्तु को 140 रुपये में, सेलिंग प्राइस कितनी है? 140 रुपये, ठीक है। सेलिंग प्राइस 140 रुपया, हाँ। बेचने पर 20 रुपये का नुकसान होता है, यानी कि अगर 20 रुपये का नुकसान हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 160 होगी, तभी तो 140 में करा और 20 को नुकसान करा। तो हानि परसेंटेज पूछिए, हानि कितनी की हो रही? 20 की। और कितने पे? 160 पे, 160 गुणा 100। अब निकाल के कितना? 12.5% है हानि परसेंट, 12.5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 52, किसी अनुपात के पहले दूसरे और चौथे पद क्रमशः 4, 6, 12 है, तो तीसरा पद क्या होगा? देखो A/B बराबर C/D। ए का है 4 और 6, यानी कि सी पूछिए, और डी कितना है? 12, 12 चौको 48/6, 6×48, यानी कि 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 53, हर का परिमीकरण कीजिए। देखिए कौन सा आंसर सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर भाई 54, एक स्टेशनरी विक्रेता के पास कुछ पेन, शार्पनर, इरेजर और पेंसिलें थी। वह कुल इकाइयों का 75% बेचता है और अभी भी उसके पास 125 इकाइयाँ हैं। कुल रूप से उसके पास कितने थे? यानी कि इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी 500। एक बार सॉल्व भाई जरूर कर लियो, सॉल्व जरा का हमारा अगर हम सॉल्व करवे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 55, 8 सहकर्मियों की औसत आयु 16 वर्ष है। जब 2 नए सहकर्मी शामिल होते हैं तो औसत आयु
1 वर्ष बढ़ जाती है। नए सहकर्मियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। औसत आयु ज्ञात करें। देखो हम तुम लोगों को सीधी सीधी बताएं, 8 सहकर्मियों की औसत आयु कितनी, 8 गुणे 16 बराबर, जब 2 नए सहकर्मी और जुड़े गए तो 8 2 कितने हुए, 10। तो बढ़ कितनी रहा है भाई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 16 से कितनी 17 हो जाती है। अब इसको गुणा करते हैं, जो भी आए उसमें से माइनस कर देना। माइनस करने के जो भी आए उसमें से कितने कितने लोग नए सहकर्मियों की औसत आयु, नए कितने भाई 2, यानी कि 2 का भाग कर देना। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 21 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार करके भाई जरूर ट्राई करना है, जैसे बताया वैसे करना है। 21 वर्ष सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 56, क्वेश्चन नंबर 56, पिछले वर्ष के दौरान बैंक जमा राशि में 60% की वृद्धि हुई। यह अब 8,440 रुपये है। एक साल पहले क्या थी? इसका सही जवाब होगा 5,275 रुपये। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 57, क्वेश्चन नंबर 57, 28 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। देखो 28 लीटर का मिश्रण, मिश्रण कितना है 28 लीटर, ठीक है। 4 और 3 मिल्क और वाटर कौन से अनुपात में, 4:3 में है, यानी कि 4 3 7, टोटल कितने हो रहा है 7 चौको 28, 7 चौको जब माध्य, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही 4। पूछिए का कि दूध की मात्रा पूछिए, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुणा 4 कितनी हो गई 16। 16 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 57 का 16 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58, अनिल एक कार्य को 14 दिनों में कार्य कर सकता है। सुनील उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। विमल की सहायता से उन्होंने वही कार्य 4 दिनों में पूरा कर लिया। तब विमल अकेले ही उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? इसका सही जवाब होगा 7 से 7/9 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58 का। अब क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, यदि एक आदमी 2 घंटे 50 किलोमीटर घंटा घंटा की गति से और अगले 4 घंटे 40 किलोमीटर घंटा की गति से साइकिल चलाता है तो औसत गति भाई पूछिए, औसत गति। इसका सही जवाब होगा 43.33 किलोमीटर प्रति हावर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 60, क्वेश्चन नंबर 60, 2 साल के लिए 12% वर्ष की दर से 1,040 रुपये पर साधारण ब्याज, यानी कि ऐसा ही पूछिए। ऐसा ही का फॉर्मूला हो समुदा बटा 100, यानी कि समय कितना है 2, दर 12 और मूलधन कितना है, मूलधन 1,040 बटा 100। इसको अगर सॉल्व करें तो इसका सही जवाब होगा 249.6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर भाई 61, क्वेश्चन नंबर 61, 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष बाद 22,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4,202.35 रुपये। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर भाई 62, क्वेश्चन नंबर 62, एक पेंटिंग का ओरिजिनल मूल्य 2,400 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% और 15% दोहरी छूट की पेशकश की। अंततः उसने वह वस्तु कितने रुपए में बेची? ये कितने रुपए में बेची? तो क्वेश्चन नंबर 62 का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1632। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 63, क्वेश्चन नंबर 63, 2 सहेलियां अम्मू और बीनू के पास कुछ कैंडीज थी। उनमें से एक के पास दूसरे से 10 कैंडीज अधिक थी। अम्मू के पास मौजूद कैंडीज उनके पास मौजूद कुल कैंडीज का 60% थी। प्रत्येक के पास कितनी कैंडीज थी? प्रत्येक के पास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 20 और 30। एक बार भाई सॉल्व जरूर करिए। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 20 और 30। अब क्वेश्चन नंबर 64, 4 कोष्टक में ए की पावर 3 बी की पावर 6 कोष्टक क्लोज, 16 गुणा 16 ए की पावर 4 बी की पावर 2 कोष्टक 1 और 2 किसके बराबर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 2008 और ए की पावर 8 बी। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 65, क्वेश्चन नंबर 65, 24.3 रूट का मान ज्ञात करें। ठीक दशमलव के 3 स्थानों तक। ऑप्शन है 24 14, सॉरी भाई ऑप्शन ये सभी गलत हैं। देखो कैसे है 24-3, पहले सीधे उसमें तो घटा 24 माइनस कितने बचे 21 रूट। अब 21 रूट को अगर तुम लोग सॉल्व करिए तो ऑप्शन तो आंसर आए 4.583। ये बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 3 दशमलव के 3 स्थानों तक है भाई 4.583 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर भाई 66, क्वेश्चन नंबर 66। अब क्वेश्चन नंबर भाई 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखो। 8√4 गुणा 16√4 का मान होगा, इसका सही जवाब होगा 512। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 67 यानी कि 67, यदि सीमा 7 किलोमीटर घंटा के बजाय 14 किलोमीटर घंटा की गति से दौड़ती है तो वह 20 किलोमीटर अधिक दूरी पूरी करती है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68, एक कक्षा में 14 छात्रों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। 20 किलोग्राम और 24 किलोग्राम वजन वाले दो और छात्र कक्षा में शामिल होते, अब कक्षा का औसत वजन कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 68 का 29 है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 यानी कि 69, एक पुलिसकर्मी ने 68 मीटर की दूरी से एक चोर को देखा। चोर भागने लगता है और पुलिस वाला उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 4 मीटर और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13.6 सेकंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 17, साधारण ब्याज देखो। साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 40% की वृद्धि होती है, ठीक है। 3 वर्ष बाद उसी दर पर 14,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? इसका सही जवाब होगा 4,634। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 यानी कि 71, कौन सी धनराशि 60% कम करने पर 160 रुपये हो जाएगी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 400 रुपये, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72, 24 रुपये में 6 आम खरीदे जाते हैं और 18 रुपये में 3 आम बेचे जाते हैं, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। इसका सही जवाब होगा 50% लाभ। भाई बिल्कुल भाई, सॉल्व एक बार जरूर करके भाई देख लेना, सॉल्व करके देखना, 50% लाभ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 73 यानी कि 73, जेसन जेसन अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, जमाल अकेले उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 9 दिनों में कर सकते हैं? इसका सही जवाब होगा 11 सही 4/11 दिन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 यानी कि 74, निम्नलिखित संख्याओं के समूह का औसत ज्ञात कीजिए। औसत भाई बहुत ही सिंपल है, यानी कि जिस सब संख्या को जोड़ देने, 13, 42, 22, 35 और 38, सब संख्या को जोड़, कितनी संख्याएं हैं? 5, इनका भाग कर देने। इसका सही जवाब होगा 36, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इन्हें जोड़ के और जितनी संख्या है उतना भाग कर देना है, यानी कि 5 संख्या तो बटे 5, 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का 36। अब क्वेश्चन नंबर 75 यानी कि 75, एक धारासी में ए बी सी डी के बीच 7, 5, 4, 2 के अनुपात में विपरीत किया जाना है। यदि सी को डी से 500 रुपये अधिक मिलता है तो बी का हिस्सा क्या होगा? बी का हिस्सा भाई 1,500 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भाई आपके कितने 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 3 सेक्शन भाई कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 75 क्वेश्चन। अब कम से कम आपके 75 में से मिनिमम भाई 70 तो भाई सही होने ही चाहिए भाई। 70 नहीं, कम से कम अगर खूब कम है, अगर तुमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा तो कम से कम भाई 65 तो हो ही चाहिए स्कोर। अगर तुम लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो 75 में से कम 65 तो होना ही चाहिए। देखो भाई, जी के जीएस तो भाई बिल्कुल ईजी होती है भैया, तुम लोगों को भाई कम से कम 20 तो सही होने चाहिए, 20 उसमें। और रीजनिंग में तो भाई 25 में से 25, और मैथ में भाई 25 में तो 25 तो होने ही चाहिए भाई, 25 नहीं तो कम से कम 23 तो होने ही चाहिए। कुछ भाई बिल्कुल ईजी भाई मैथ था, बिल्कुल ईजी भाई। और सॉरी भाई यार, 75 का ऑप्शन नंबर डी 1250 सही आंसर है। 75 में से कम आपके 70 तो भाई बनना चाहिए स्कोर, अगर सिलेक्शन चाहिए। तो अब मिलते चलिए सेक्शन डी यानी कि हिंदी, और बचा हिंदी के 25 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कब से फिर बताना 100 में से आपका कितना स्कोर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर भाई 76, क्वेश्चन नंबर 76, व्यवधान का अर्थ क्या है? व्यवधान का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब होगा बाधा। जैसे नाटक या किसी फिल्मों में नहीं कहते, तुमने मेरी तपस्या में व्यवधान किया मतलब बाधा, व्यवधान मतलब बाधा, व्यवधान का अर्थ होता है बाधा। 76 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि 77, निम्नलिखित वाक्यों में से लाघव चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? अब जिन्हें लाघव चिन्ह पता नहीं है होगी तो भाई गलत करके आ जाते हो। ऑप्शन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर सी, माननीय विश्वविद्यालय दिल्ली। जैसे
जैसे तुम लोगों का लिखने मुख्यमंत्री लिखने हैं, मुख्यमंत्री लास्ट में ये जीरो का टाइप होता है, ऐसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। जीरो ये वो बना होता है, ऐसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। माननीय विश्वविद्यालय दिल्ली यानी कि शॉर्ट में जो होता है वो सही लाघव चिन्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अबे भाई क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द है? इसमें सही और मेरी बाप इसमें सही जवाब होगा बाप रे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विस्मयादि बोधक बाप रे, हे राम हरे राम, ये होता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 79 यानी कि 79 क्वेश्चन नंबर है भाई। निम्नलिखित में से सिंह का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंह का पर्यायवाची शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए केसरी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ये डंडा टाइप का होता है, यही होता है पूर्ण विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 81 यानी कि 81, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक शब्द नहीं है भाई? जब बहुत ज्यादा ध्यान दें, बहुत से कहा संबंध बोधक शब्द है और सही लगा के आया, लेकिन पूर्व क्वेश्चन पढ़ें संबंध बोधक शब्द नहीं है। क्यों? तरफ, आगे, और आगे, तरफ, ये तीनों संबंध बोधक हैं, लेकिन क्यों? ये प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। अब क्वेश्चन नंबर भाई 82 यानी कि 82, निम्नलिखित में से उत्तर का अनिखार्थी शब्द है? उत्तर का अनिखार्थी शब्द होगा हल यानी कि सॉल्व। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 83, नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा कर्मधारय तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष। नवयुवक मतलब नया है जो युवक, कर्मधारय तत्पुरुष, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 84, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। दस डैश पैदल चलना आसान नहीं है, यानी कि कोस, कोस की जाम कौन सही तुमने ढूंढने, कौन सा कोस सही है? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। 10 कोस पैदल चलना आसान नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का। अब क्वेश्चन नंबर 85 यानी कि 85, कुप्रभाव का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कुप्रभाव, कुप्रभाव, बहुत से लड़का क्या करें, कुप्रभाव है मतलब प्रभाव लगाए के और चले आए, लेकिन जब बिल्कुल गलत हो जाए। कुप्रभाव का विलोम शब्द है सुप्रभाव। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 85 का। अब है क्वेश्चन नंबर 86 यानी कि 86, शब्द मानसिक में कौन सा प्रत्यय होगा? मानसिक यानी मानस प्लस एक लास्ट में आया ना, तो इसका सही जवाब होगा एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 86, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। वह डैश का काम करता है, यानी कि वह नई, नाई, 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 यानी कि नाई इसमें कौन सा सही है? वह नाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। वह नाई का कार्य करता है। अब क्वेश्चन नंबर 88 यानी कि 88, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का उचित अर्थ बताएं। केवल भाव प्रदर्शन, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब एक क्वेश्चन नंबर 89 यानी कि 89, निम्नलिखित में से लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? अलुप्त, विलुप्त, प्रकट, सरल। बहुत से लड़का क्या करें, लुप्त है अलुप्त लगाए के और चले आए जहीं पे मार खाए जाए। लुप्त का विलोम शब्द होगा भाई प्रकट, लुप्त यानी कि गायब होना और प्रकट होना विलोम शब्द हो जाएगा। लुप्त का प्रकट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि 90, हथियार डाल देना मुहावरे का उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? खुश होना, हार मान लेना, प्रभाव जमाना, दुविधा। हथियार डाल लेना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हार मान लेना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 91 यानी कि 91, निम्नलिखित में से पत्र का अनिखार्थी शब्द क्या होगा? पत्र का असहाय, चिट्ठी, वस्त्र, संख्या। पत्र का अनिखार्थी शब्द होगा भाई चिट्ठी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 92 यानी कि 92, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है भाई? अशुद्ध पूजे शुद्ध नहीं है। चिंता समान होती है, ये तो भाई बिल्कुल सही है। राम ने रावण को मारा भाई, ये भी शुद्ध है। विद्यालय घर के समीप है, ये भी शुद्ध है। पूजा बाग में खेल रहा है, यहीं पे भाई मार खाएगा। खेल रहा है नहीं, ये होगी खेल रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध भाई नहीं है, यानी कि अशुद्ध पूछी तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 93 यानी कि 93, निम्नलिखित में से सादर का विलोम शब्द कौन सा होगा? सादर का विलोम शब्द आदर, लाघव, निरादर, दोष।
सादर का विलोम शब्द होगा भाई निरादर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 94 यानी कि 94। कान में तेल डालना मुहावरे का उचित अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, गुस्सा होना, कुछ ना सुनना, कान की सफाई करना। कान में तेल डालना मुहावरे का उचित अर्थ होगा भाई कुछ ना सुनना, सुन के भी अनदेखा करना, यानी कि कुछ ना सुनना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? समुच्चय बोधक अथवा परीक्षण संघ परीक्षा, समुच्चय बोधक शब्द अथवा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 96। पीताम्बर शब्द का समास विग्रह बताओ। पीताम्बर, पीत है अंबर, पिता के लिए अंबर, पित का अंबर। इसका सही जवाब होगा पीत है अंबर भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है भाई? शुद्ध पूछे। बच्चे खेल रहा है, बिल्कुल गलत, खेल रहे होगा। किसी काम का करने के लिए राम हमेशा तैयार, किसी काम को होगा भाई, ये भी गलत है। समय परिवर्तनशील है, यही सही लगा। सीता घर जा रहा, गलत भाई, सीता जा रही है होगा। समय परिवर्तनशील है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 98 यानी कि 98। देह चोर शब्द में कौन सा समास है? देह चोर अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। देह चोर मतलब देह को चुराने वाला। को का मात्र का के को की, यानी कि संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर भाई 99 क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित चिन्हों में से उपविराम शब्द, उपविराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह भाई ऑप्शन नंबर बी, ये बिंदु होते हैं, यही उपविराम चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 99 का। अब है भाई क्वेश्चन नंबर 100 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये भाई। 100 क्वेश्चन हिंदी का पूरा पेपर का भाई 100 क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे क्या कहते हैं? देवालय, पुस्तकालय, मदिरालय या विद्यालय। वहाँ जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है उसे कहते हैं विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके हो गए हैं सी आई एस एफ ट्रीट्समैन 2023 का भाई ये एग्ज़ाम है। 2023 फर्स्ट से 26 सितंबर का भाई, 26 सितंबर का ये एग्ज़ाम है। इसमें तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। 100 में से कम आपके 85 तो स्कोर होना चाहिए। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपकी स्कोर कितना बना, 85, 86 या 88 या 89 या 90 या 65 या 70। जितना भी स्कोर बना बिल्कुल भाई रियल बताना कमेंट बॉक्स में। अगर 70, 85, ज़्यादातर आप लोगों को कम से कम 80 प्लस तो होना ही चाहिए भाई। बहुत इजी पेपर था, बहुत इजी भाई। हिंदी में तो भाई आउट ऑफ आउट, हिंदी मैथ और रीजनिंग आउट ऑफ आउट भाई। कम से कम 80 तो भाई होना ही चाहिए, कम से कम 80। और जो होशियार बच्चा बिल्कुल भाई टॉपर, उसके तो कम से कम 90 तो होंगे भाई आराम से। और अगर आपके कम से कम 85 हैं तो श्योर मान लो भाई 100% सिलेक्शन हो जाए, कोई नहीं रोक रहा भाई, गारंटी है। और अगर तुम लोगों को जाके PDF चाहिए इस पेपर की तो टेलीग्राम पे मिल जाए भाई। टेलीग्राम की लिंक हम तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दें, जॉइन हो जाइए। टेलीग्राम पे तुम लोगों को मिल जाए इसकी पूरी PDF भाई, पूरे पेपर की PDF तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम की, वहाँ पे मिल जाए टेलीग्राम पे भाई। तो जल्दी जाकर जॉइन हो जाओ। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।